कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल जहां हर कैदी खतरनाक था, लेकिन सबसे अलग था एक आदमी, रे ब्रेसलिन। रे कोई आम कैदी नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि प्लानिंग थी। एक रात उसका सेलमेट घबराया हुआ आया और बोला, कल सुबह एक कैदी तुम पर हमला करेगा। रे समझ चुका था, या तो पहले वार करो या मरो। अगली सुबह जैसे ही वह कैदी आगे बढ़ा, रे बिजली की तरह टूटा। एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। गार्ड्स दौड़ते हुए आए और रे को जेल के सबसे खतरनाक हिस्से आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया गया। चारों तरफ बंद दीवारें, सिर्फ एक टॉयलेट और 24 घंटे चलने वाले कैमरे। लेकिन रे डरने नहीं आया था, वह जेल को पढ़ने आया था। दिनों तक वह गार्ड्स की ड्यूटी नोट करता रहा। तभी उसे पता चला, हर दिन कैमरा रूम के 2 गार्ड ठीक 7 मिनट के लिए बाहर स्मोकिंग करने जाते हैं। बस यहीं से प्लान शुरू हुआ। रे ने टॉयलेट पेपर से छोटी गेंदें बनाई, लंच में मिले मिल्क पैकेट से एक ट्रांसपेरेंट शीट निकाल ली। एक दिन उसने चालाकी से लॉक पर गार्ड्स के फिंगरप्रिंट ले लिए और टॉयलेट पेपर बॉल्स से दरवाजे का सेंसर जाम कर दिया। फिर आया सही वक्त। ठीक उसी समय जेल के बाहर एक कार में जोरदार धमाका हुआ। पूरा सिस्टम अलर्ट में चला गया। गार्ड्स भागे, कैमरे खाली हुए एंड रे आजाद। वह फायर ब्रिगेड की गाड़ी में छिपकर बाहर निकला और एक काली कार में बैठ गया। कार में थे उसके साथी एबी गोल और हश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रे ने एक सिक्के से फोन किया और बस एक शब्द बोला, शो टाइम। अगले ही पल पुलिस पहुंच गई। लेकिन तभी एक आदमी सामने आया, उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर। और यही खुलासा हुआ, रे कोई क्रिमिनल नहीं था। वह दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी चलाता था, जो जेलों की कमजोरी टेस्ट करती थी। लेकिन अब एक नया मिशन उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसी जेल जहां से निकलना नामुमकिन था। और यहीं से शुरू होती है असली खौफनाक कहानी। रे को अचानक एक ब्लैक कार में किडनैप कर लिया जाता है। उसके शरीर से ट्रैकर निकाल दिया जाता है और एक इंजेक्शन से बेहोश कर दिया जाता है। जब रे की आंख खुलती है तो वह किसी आम जेल में नहीं था। चारों तरफ शीशे के कैबिन, हर कैदी अलग अलग बॉक्स में बंद। ऊपर से निगरानी, नीचे से स्टील का फर्श। यह कोई जेल नहीं थी, यह एक जिंदा कब्र थी। रे को वार्डन हॉब्स के सामने लाया जाता है। ठंडे चेहरे से वार्डन मुस्कुराता है, तुम अब दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में हो, जहां से आज तक कोई नहीं निकला। रे अपना इमरजेंसी कोड बताता है, लेकिन वार्डन साफ मना कर देता है, यहां कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब रे समझ चुका था, यह मिशन धोखा था। ब्रेक टाइम में रे पहली बार बाकी कैदियों से मिलता है। गार्ड्स बिना वजह कैदियों को पीट रहे थे। यहां इंसान नहीं, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। तभी कुछ कैदी रे पर हमला करते हैं, लेकिन रे अकेले ही सबको जमीन पर गिरा देता है। तभी एक भारी आवाज आती है, बस करो। यह था एमिल रोटमायर। बाकी कैदी डरकर पीछे हट जाते हैं। एमिल रे को ध्यान से देखता है और कहता है, तुम यहां के नहीं लगते। रे मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। अगले दिन रे पूरे जेल सिस्टम को देखने लगता है। सब गार्ड्स एक जैसे कपड़े, चेहरे पर मास्क, कोई पहचान नहीं, कोई कमजोरी नहीं। पर रे जानता था, हर मजबूत सिस्टम में एक छेद जरूर होता है। रे एमिल से कहता है कि उसे आइसोलेशन बॉक्स में जाना है। एमिल जानबूझकर उसे लड़ाई करता है। दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर एक भयानक हीट बॉक्स में डाल दिया जाता है। अंदर जलती रोशनी, सांस लेना मुश्किल। लेकिन रे वहां दीवारों में लगे मेटल नेट्स नोट कर लेता है। यहीं से दूसरा प्लान शुरू होता है। बाहर आने पर रे एमिल से कहता है, अगर तुम मुझे लोहे का टुकड़ा दिला दो तो मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। एमिल पहले डरता है, लेकिन फिर बोलता है, मैं मरने से बेहतर भागना पसंद करूंगा। अगले दिन टॉर्चर के दौरान एमिल चोरी से मेटल पीस निकाल लेता है और रे को दे देता है। तभी रे खुलासा करता है, मैं जेल तोड़ना अपना काम समझता हूं। 14 हाई सिक्योरिटी जेल से निकल चुका हूं। एमिल हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वह सच बताता है। उसे एक आदमी विक्टर मैनहैम के बारे में पूछकर टॉर्चर किया जा रहा है। रे समझ जाता है,
ये जेल सिर्फ कैदियों के लिए नहीं बनी, ये किसी को तोड़ने के लिए बनाई गई है। अब दोनों साथ काम करने का फैसला करते हैं। रे धीरे धीरे सिक्योरिटी रूटीन समझने लगता है, गार्ड मूवमेंट, कैमरा टाइम, लॉक सिस्टम। लेकिन तभी एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। एक दिन रे पाइपलाइन के रास्ते नीचे उतरता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। ये जेल जमीन पर नहीं थी, ये थी समंदर के बीच एक तैरती हुई मौत की जेल। चारों तरफ सिर्फ पानी, कोई रास्ता नहीं। रे वापस चुपचाप लौट आता है। अब यह सिर्फ भागने का मिशन नहीं था, यह था मौत को हराने का मिशन। एमिल धीरे से पूछता है, हम कहां हैं? रे गंभीर आवाज में कहता है, नरक के बीचों बीच। समंदर के बीच बनी उस तैरती जेल में अब रे और एमिल दोनों समझ चुके थे, यहां से भागना आसान नहीं, नामुमकिन है। लेकिन रे नामुमकिन को ही तोड़ता आया था। रे धीरे धीरे हर गार्ड की मूवमेंट नोट करने लगा। किस रास्ते से खाना आता है, कहां से मेडिकल टीम गुजरती है, कौन सा कैमरा कब घूमता है, सब कुछ उसके दिमाग में नक्शे की तरह बन चुका था। एक दिन एमिल धीरे से बोला, यहां एक आदमी है, जावेद, वो भरोसे लायक है। रे ने बिना सोचे जवाब दिया, तो अब वह हमारी टीम का हिस्सा बनेगा। रे, एमिल और जावेद ने नकली लड़ाई शुरू कर दी। गार्ड्स दौड़े और तीनों ऊपर की तरफ कार्गो एरिया पहुंच गए। रे ने कैमरे ब्लाइंड कर दिए, पर तभी पूरे सिस्टम में लॉकडाउन हो गया, सारे गेट बंद। अब या तो यहीं मरना था या सब कुछ दांव पर लगाना था। भागते वक्त जावेद को गोली लग गई, खून बह रहा था। वह कांपते हुए बोला, अब मैं नहीं जा सकता। रे ने उसकी आंखों में देखा, मिशन को पूरा करना जरूरी था। रे इंजन रूम की तरफ दौड़ा और पूरी जेल की पावर काट दी। अंधेरा छा गया। यही मौका था। एमिल बाहर निकल चुका था, गार्ड्स गिरते जा रहे थे, लेकिन तभी पावर दोबारा ऑन हो गई। रे को मजबूरन समंदर में कूदना पड़ा। ऊपर हेलीकॉप्टर था। एमिल ने सीढ़ी फेंकी, रे पकड़ ही रहा था। तभी वार्डन हॉब्स ने फायर खोल दिया। रे ने आखिरी ताकत से तेल के टैंकों पर गोली मारी। जबरदस्त धमाका, पूरी जेल आग में बदल गई। वार्डन वहीं खत्म हो गया और आखिरकार रे और एमिल आजाद थे। समंदर की लहरों के बीच मौत की जेल खत्म हो चुकी थी। समंदर की लहरों से निकलकर रे और एमिल आखिरकार मोरक्को के एक सुनसान बीच पर पहुंच चुके थे। दोनों थके हुए थे, लेकिन आजाद। रे अभी सांस ही ले रहा था कि तभी पीछे से एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी वही लड़की, जेसिका। रे हैरान रह गया। जेसिका ने शांत आवाज में कहा, मिशन पूरा हो चुका है। तभी उसने वह सच्चाई बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। एमिल रोटमायर कोई आम कैदी नहीं था, वही था विक्टर मैनहम, दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर मास्टरमाइंड। और जेसिका उसकी बेटी। जेसिका जानती थी कि दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो उस असंभव जेल से उसके पिता को निकाल सकता है। वो था रे ब्रेसलिन। इसीलिए पूरा मिशन झूठ था। जेल टेस्ट की कहानी सिर्फ एक बहाना थी। रे को फंसाया गया था, लेकिन रे मुस्कुराया। कमाल की चाल चली तुमने। एमिल की आंखों में आंसू थे। सालों बाद आजादी मिली थी। कुछ दिनों बाद रे की मुलाकात एबिगेल से होती है। वो बताती है कि अगर रे मर जाता तो लेस्टर उस खौफनाक जेल का सीईओ बन जाता। मतलब सब कुछ पहले से प्लान था। रे समझ चुका था कि असली दुश्मन कौन है। कुछ ही समय बाद लेस्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार में पहले से बैठा था। हश, एक इंजेक्शन और लेस्टर बेहोश। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक कंटेनर में बंद पाता है। अंधेरा, सन्नाटा, चारों तरफ स्टील की दीवारें। वही कैद जिसे उसने दूसरों के लिए बनाया था। रे की आवाज गूंजती है, अब तुम खुद अपनी बनाई जेल में रहोगे। कर्म लौट चुका था, इंसाफ पूरा हो चुका था। और यही थी उस आदमी की कहानी जो जेल तोड़ता था ताकि दुनिया सुरक्षित रह सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनोखी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां कम ही सुनने को मिलती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।